गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन का लगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है बजरिया तरकीबी तकसीम हल कीजिए। मतलब कि तरकीबी तकसीम के जरिए हमने साबित करना है कि 1 और 3 जो है वो मसावात x पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 10x² प्लस 0x प्लस 9 इक्वल है 0 के रूट्स हों। सबसे पहले हम इसको साबित करते हैं तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करने से। ये जो 1 है इस पे डिवाइड करना है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, इसका आंसर 1 है क्योंकि 1x4 है, 1 लिखा नहीं वैसे नजर आ रहा है, इधर 1 है, इधर 0x³, इधर का इसका आंसर 0 आ गया, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसका x² का कोएफिशिएंट है -10 और x का कोएफिशिएंट है 0 और 9 का 9 आ गया कोएफिशिएंट। अब हम तरकीबी तकसीम करने लगे, डिवाइड करने लगे, 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 को ऐसे उतार दिया, 1 टाइम 1 को 0 में ऐड किया तो 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -10 में से 1 ऐड किया तो -9 अलामत बढ़ी। फिर 1 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 और -9 को 0 में ऐड किया तो -9। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया -9 से तो -9 आ गया, 9 प्लस का और -9 दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 0। अब हम उन्होंने लिखा है कि 3 जो है वो भी इसका रूट है। अब 3 को भी चेक करेंगे, जो इधर हमारे पास है रिमेनिंग जो मसावात बची है, बाकी मसावात ये बची है, 1 बचा है, 1 -9 और -9। अब ये x³ में चली गई है, पहले थी x पावर 4 में, अब एक पावर कम हो गई, ये x³ में आ गई। अब 3 से करेंगे, ये दूसरा जो रूट है वो 3 है, 3 को बाहर था, 1 को उतार लिया नीचे, 3 1 था 3, फिर 1 को 3 को ऐड किया, 3 और 1 4 होते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 में से 9 माइनस किया तो 3, फिर 3 टाइम 9 और 9 और -9 किया तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। अब हमारे पास ये जो बची है ये 2 दर्जी मसावात है, क्योंकि इसमें 2 पावरें कम हो गई, x4 कम हो गई है, इधर x³ कम हो गई है। ये 1x² है प्लस 4x प्लस 3 इक्वल है 0, क्योंकि एक मसावात है, ऊपर लिखा हुआ है मसावात, तो इक्वल आ गया 0। अब इसके हमने पेयर बनाने जोड़े, 3 1 था 3, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस करें तो 4, 3 1 3 आएगा। x² इसको हमने थोड़ा ब्रेक किया, 4x को 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल है 0। इन दोनों में से x कॉमन है, x प्लस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे ताकि ये और ये सेम हो जाए, तो इधर भी x प्लस 3 इक्वल है 0। x प्लस 3 2 मरतबा, एक मरतबा कॉमन ले लिया और इधर से x प्लस 1 बच गया इक्वल है 0, एक मरतबा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो प्लस 3 और इधर राइट साइड पे आके -3, x की वैल्यू आ गई -3, इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर प्लस 1 और लेफ्ट साइड पे 1, तो इधर राइट साइड पे -1, तो हमारे पास जो सोल्यूशन हल सेट है वो आ जाएगा -3 और -1, ये दोनों छोटी वैल्यू है, और 2 वैल्यू ये जो दी थी 1 और 3 इनको लिखेंगे, क्योंकि ये भी दोनों रूट्स हम साबित कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 0 साबित कर दिया है। 2 रूट्स ये हो गए 1 और 3 और 2 रूट्स यहाँ से निकले जो हमने फैक्टर बनाए हैं इस क्वाड्रेंट इक्वेशन के, एक हो गया -3 और -1। ओके, अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में फिर तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करें। क्वेश्चन ये है 3 और -4 मसावात x पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 13x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल है 0 के रूट्स हों। पहले हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, उनको अंदर लिखेंगे, और 3 जो है पहले इस पे डिवाइड करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट है 1, आगे x4 का जो कोएफिशिएंट जो है अदरी सर उर्दू में कहते हैं वो 1 है, और x³ का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, और x² का जो कोएफिशिएंट है -13 और x का कोएफिशिएंट -14 और ये 24 वैसे का वैसे आ गया। अब हम 3 पे पहले डिवाइड करते हैं, 1 को हमने नीचे उतार लिया, 3 1 था 3, 3 और 2 को ऐड किया 5, 3 5 टाइम 15, 15 में 13 को ऐड किया तो अलामत बढ़ी क्या आएगी 2 आ जाएगा और होगा माइनस, और इधर 3 2 टाइम्स 6 और 6 और -14 में 6 को प्लस करें तो अलामत बढ़ी क्या आएगी माइनस की, होगा भी माइनस, 14 में 6 निकालेंगे 8, तो 3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 और 24 प्लस करेंगे माइनस किया तो ये 0 हो गया। तो इधर हम बाकी अब दूसरा रूट सोल्व करा है -4, वो भी इस मसावात का रूट है, अब इस पे भी चेक करेंगे। -4 बाहर लिखा, पहले 1 जो था उसको नीचे उतार लिया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, 5 में -4 को ऐड किया, ऐड ही कर रहे हैं, प्रोसेस यहाँ ऐड का ही है लेकिन इधर माइनस है इसलिए माइनस कर रहे हैं, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 रह गया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 में से 2 माइनस किया तो अलामत बढ़ेगी और होगा भी माइनस, इधर आ गया -2, माइनस प्लस हो गया, 4 2 टाइम 8, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 कटिंग करके आ गया 0। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है ये x पावर में बची है, स्क्वायर में, ये क्यूब में थी, इधर 4 में थी,
अब स्क्वायर को इधर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 1 है तो इसलिए 1 में लिखते एक्स स्क्वायर रह गया, ये भी 1 है तो इधर अकेला एक्स रह गया, इधर -2 इक्वल है 0। अब -2 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। -2 क्या हमने फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -2 आया और प्लस या माइनस करें तो +1 आए। तो ये देखें आप +2x और -x, +2 में से -x करें तो +1x रह जाता है, x² + 2x - x -2 इक्वल है 0। इन दोनों में से कॉमन है x, इधर से x बच गया, इधर से +2, इधर से -1 कॉमन है तो x + 2 आ गया, दोनों माइनस को बाहर आ गए, इधर +1 लेंगे, अंदर वैल्यू चेंज करेंगे, पावर वैल्यू नहीं इनकी अलामत इक्वल है 0। तो इधर x + 2 दो मरतबा है, कॉमन है, एक मरतबा लिख लिया, इधर से x बच गया, इधर से -1 इक्वल है 0, एक मरतबा x + 2 इक्वल है 0 के और एक मरतबा x - 1 इक्वल है 0 के। इधर +2 और आया लेफ्ट साइड पे 2 तो राइट पे आगे माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू -2, इधर -1 और लेफ्ट पे तो राइट पे आगे +1, तो x की हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। सबसे छोटी है -4, उससे छोटी है -2, उससे नहीं, सबसे छोटी है -4, उससे बड़ी है -2 और उससे बड़ी है 1 और सबसे बड़ी है 3। ये हमने लिखी है डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे नहीं असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी से बड़ी तरफ असेंडिंग ऑर्डर। ओके गाइस, ये हमारा आज का रिजल्ट। कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर अच्छा लगता हो लेक्चर तो लाइक और कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को मैथ अकेडमी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखना।